हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स जो हमें फिजिक्स में साइंस में यूज़ होगा। और बेसिक इसलिए क्योंकि हम लोग उसके फिनोमेना को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और कठिन होगा तो फिर मैथ्स के जो टूल्स हैं बड़े बड़े, चाहे उसके एप्लीकेशंस हैं, जो बारीकियां हैं उसको भी यूज़ करेंगे। चलिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक तो पहले तो दिमाग में बैठा लो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सारा जितना भी चीज़ है हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर को समझने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिजिक्स में कहीं कुछ ऐसी बात आ जाए जिससे फिजिक्स से डर लगने लगे और आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए। तो उससे हम लोग बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआत में होती है काफ़ी टाइम टेकिंग होती है समझने के लिए, तो हमारे पास कम टाइम होते हुए भी मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को फिजिक्स से रिलेट करके मैं आपको अच्छे से समझाऊं और उसे महसूस करवाऊं कि कैसे हम लोग कहीं पे यूज़ करेंगे। जो मैं पिछली बार पढ़ाया था वो थोड़ा डरावना था, आप लोग देखे होंगे। लास्ट वाला स्क्रीन आप लोग देखिएगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बता दिया गया है, जैसे कोई आइंस्टाइन का स्पेस टाइम इक्वेशन है, चाहे बिग बैंग जो हुआ होगा यूनिवर्स के क्रिएट हो जाने का, कोई ब्रह्मांड लग रहा है, कोई बड़ा सा इक्वेशन है जिससे सारी मशीनें और ये कुछ बनती हैं। तो ये सब नहीं है, वो बहुत सिंपल सी बात थी। और इससे कई बार मैं बोला हूँ कि इससे भी इन्फरेंस एक तरह से उससे हम चीज़ निकाल सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। या तो समझाने वाला अच्छे से समझा नहीं पाता, या तो समझने वाला इंटरेस्ट लेके समझ नहीं पाता। ये एक पॉइंट है। ओके, अच्छा, तो उसको हम लोग अब फिर समझते हैं। क्योंकि मैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया था, समझे कम थे, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग एक क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, फिजिक्स टाइप का। फिजिक्स मतलब आपको लगता भी रहे कि फिजिक्स पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूं। अ पार्टिकल या कार लिख लीजिए। अ कार इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। अ कार इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस such that speed is varying as such that speed is varying as such that speed is varying as पहला पार्ट। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट। बहुत सारी पॉसिबिलिटी दे दी है ना। ये वाला प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, और इसको मैं करके बता देता हूं।
और आप लोगों को अब फील होगा, मैं जानबूझ के आप लोग देख रहे हैं कि मैं v दिया हूँ, स्पीड वेलोसिटी ना ऐसे, और मैं एक्स एक्सिस पर चलने की बात किया हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे भी मान लीजिए कोई मशीन, देखिए मशीन में कैसे चीज़ें होती हैं। मशीन में ऐसे 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 स्पीड कम ज़्यादा, ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा। कहीं पे मशीन ऐसे 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 हो रही होगी, पता नहीं कुछ हो रहा होगा। मशीनों में अंदर में कंपोनेंट्स, पार्ट्स, मोशन देखे होंगे तो उनके इक्वेशन कुछ ऐसे ही होंगे। ये वाला सिंपल सा बता देता हूँ ना। देखिए आप कोई कार लेके रोड पे जा रहा है, फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूँ, फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से। ये देखिए कार चल रही है, तेजी से चल रही है, फिर धीरे हुई, फिर तेज हो गई। देखिए तेजी से चल रही है, धीरे हुई, फिर तेज हो गई। कुछ उसी तरह की बात ये होने वाली है। और एक और चीज समझना है, जो एक्स वाई एक्सिस तुम लोग कॉपी में बनाते हो, किताबों में देखते हो, बोर्ड पे मैं जो बनाऊंगा वो हाइपोथेटिकल ये सब नहीं होता है, रियल में होता है। वो माना कि एक स्ट्रेट रोड है, ये क्या है, स्ट्रेट रोड है, और इसी को क्रॉस करने वाली एक और रोड है। जो क्रॉस होता है उसे चौराहा बोलते हैं, जानते भी होंगे। उसी को ओरिजिन मान लो, और इधर वाले रोड को मानो एक्स है और इसको मानो वाई है। तो कार वाई पर नहीं चल रही है, कार एक्स पर चल रही है, और जो एक्स पर कार चल रही है, एक्स वाले रोड पर, उसकी स्पीड ये है। कनेक्ट हो रियल वर्ल्ड से। फिजिक्स ऐसा है ही नहीं कि किताबों में, कॉपियों में ही केवल उसी में रह जाया जाए। सच्चाई है कि फिजिक्स का एक एक चीज, मॉडर्न को थोड़ा छोड़ दें तो एक एक चीज रियल लाइफ में देखते हैं। मॉडर्न में देखते तो नहीं हैं, पर मॉडर्न में एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब कुछ हमारे सामने चीजें होती हैं, फिजिक्स की एक एक चीज। केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, रिजल्ट मिलता है तो हम लोग उसको प्रिडिक्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं। उसके अपने पास ऐसा कोई प्रूव नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री के बारे में। जब प्रोडक्ट मिल जाता है रिएक्टेंट के बाद, तो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कम ज़्यादा कंसंट्रेशन से करते हैं, तब एक कंक्लूड करते हैं कि ये हुआ होगा और इसके पीछे ये थ्योरी है। क्लियर? मैथ्स में तो वो भी नहीं है। मैथ्स में तो एक्स वाई दो ठो वेरिएबल है, ज्योमेट्री और यही सब चलता है। वो तो नेचुरल साइंस है भी नहीं। अच्छा, मैं किसी सब्जेक्ट को खराब नहीं कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स कितना रियलिस्टिक है। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कृपया ऐसे इसको इक्वेशन की तरह ही तो न देखा जाए, बल्कि रियल लाइफ से कनेक्ट हुआ जाए। नीचे चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमम स्पीड। चलिए लिखिए, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ कार। लिखिए, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ कार। चलिए करिए। और आपको लगे भी कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये मैं क्यों दिया हूं याद है ना? पिछला वाला जो मैं पढ़ा के गया था, तो कई लोगों को, उनको ये नहीं पता चला होगा कि हम क्यों पढ़े। इसलिए पढ़े ताकि आगे फिजिक्स के पूरे चैप्टर में, जितना भी 30-40 चैप्टर है, सारे में हमें ज़रूरत है उसकी। और उसकी ज़रूरत है तो आप लोगों को लगा होगा कि कैसी ज़रूरत है, तो ऐसी ज़रूरत है। अभी आइडिया भी लग जाएगा कि वो क्या है, तो समझा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग करिए, फटाक से ट्राई कर लीजिए। एक बार 1 मिनट ट्राई कर लोगे ना, तो तुम सोचोगे। देखो, आना नहीं आना अलग बात है, ये जो दिमाग में है ना, ये सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आना नहीं आना, सिलेक्शन होना नहीं होना, मेरा तो मतलब मकसद है कि आप लोग साइंस को ज़िंदगी में एंजॉय करें, को रिलेट करें, अपने लाइफ को अच्छा बनाएं, हर जगह क्वेश्चन रेज करें, ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी।
है ना, साइंस को जीना है। मार्क्स और डिग्री और कंपटीशन में क्वालिफाई और ये सब में मैं जा ही नहीं रहा हूँ। और अच्छा हाँ, ये सही में साइंस को एंजॉय करोगे तो वो सब मिल भी जाएगा, डिग्री सब मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो सब मिलेगा ही। मतलब कितना अच्छी बात है कि जब हम साइंस एंजॉय करते हैं तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर जब हम उसके पीछे भागते हैं तो साइंस ही नहीं समझ पाते और ज़िंदगी की खूबसूरती ख़त्म होने लगती है। तो एक ये चीज़ है। चलिए करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बात जब ये हो रही है तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस जगह पर होगा। फोटो बना दो क्या? फोटो बना देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एक रोड है, ये देखो चौराहा है, ये देखो सभी लोग देखिए चौराहा है, और ये एक रोड है और ये एक रोड है। गाड़ी इसी पे चल रही है, गाड़ी इसी पे, कार इसी पे चल रही है। एक गाड़ी है जो इसी पे चल रही है और पता नहीं x माइनस पर मिनिमम स्पीड है, 0 पर है, आगे है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ स्पीड, कहाँ पे मिनिमम है। हाँ, मिनिमम तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज का आइडिया लग रहा होगा, एक चीज का पता चल रहा है, रिलेशन का महत्व का पता चल रहा होगा। पहले रिलेशन जानो, x रखोगे ना तो तुम्हें v मिल जाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रिलेशन का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। पता है आप लोगों को, ये सरप्राइज होगा जान के कि जितनी बातें मैं करने जा रहा हूं अभी इसी क्वेश्चन में, यदि ध्यान से सुनोगे ना तो पूरा 11th-12th के फिजिक्स का, इंटरमीडिएट लेवल के फिजिक्स का 33% बात करूंगा। कितना? 33% बात करूंगा केवल 5-7 मिनट में। क्यों? क्योंकि हर फिजिक्स के हर चैप्टर में रिलेशन की बात होगी, हर चैप्टर में रिलेशन की बात होगी। तो उस रिलेशन को यदि हम समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब है, तो सब जगह हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये घर पे करिएगा ना, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिस के नाम पे है, और जिनसे नहीं होगा उनका केवल वो मैथ्स का वेट करेंगे, है ना, मैथ्स का। और पीएमटी बायोलॉजी वाले होंगे तो बल्कि छोड़ देंगे, तुम्हारे में आएगा ही नहीं ये। अच्छा, लेकिन तरीका सेम होगा, जो मिटा दिया हटा दिया वो तरीका सेम होगा। तो क्या प्लानिंग आप लोगों की हो रही है? रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हो कि गाड़ी चल रही है, कम ज्यादा स्पीड पता नहीं, मिनिमम कहां पर है पता चला। गाड़ी देखो, ऐसे गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब ज्यादा स्पीड, कम स्पीड, ज्यादा स्पीड। अब मिनिमम का समझ ही में नहीं आ रहा कि कितना है और कहां है। चलिए करते हैं, बताओ। एक और बड़ी बात फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स नहीं साइंस के बारे में, सॉरी। हम तो सिखाने के लिए ये दे दिए हैं, खोपड़े में सभी लोग बैठाएंगे एक एक बात। हम तो आप लोगों को सिखाने के लिए ये दे दिए हैं, पर फिजिक्स में जो क्वेश्चन तुम फेस करोगे ये दिया नहीं होगा, ये खुद ही ये निकालना होगा, फिर निकालना होगा मिनिमम। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, फिर सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। ये जो मैं दे दिया हूं ये कहां दिया जाता है मालूम है? मैथ्स में। मैं तो कहता हूं इसीलिए कि बल्कि मैथ्स आसान होता है। मैथ्स में जब पढ़ोगे इस तरह का मैक्सिमा मिनिमा या पूरा चैप्टर, तो वो ये वाला चीज दिया होगा। लेकिन फिजिक्स कठिन क्यों होता है? मैथ्स में भी मैक्सिमा मिनिमा होता है, लेकिन फिजिक्स कठिन क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स जैसे मैथ्स में ये दिया होता है ना इक्वेशन, और उसको डील करना होता है, फिजिक्स में ये दिया भी नहीं होता है और करना वही होता है जो मैथ्स में करना होता है। अब बताओ कठिन कौन सा? फिजिक्स की मैथ्स। तो फिलहाल मैं सिखाने के लिए तो दे दिया हूं, लेकिन
फिजिक्स में हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी चीजें दी गई होंगी क्वेश्चन में कि हम लोग मेहनत करके ये भी निकालेंगे, अब फिर निकालेंगे जो करने जा रहे हैं। सभी लोग समझेंगे? चलिए देखते हैं। तो बताओ, जब हम लोग कोई चीज जनरल इक्वेशन निकाल देंगे, कोई जनरल इक्वेशन इस तरह का निकाल देंगे, तो उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम कैसे पाएंगे? याद आ रहा है? अब तुम समझोगे कि मैं पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। फॉर, सभी लोग देखेंगे, फॉर मिनिमम वी। अच्छा हाँ, देखो एक और बात किया था पिछले क्लास में, कहा था कि हम डबल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जो ज्यादा कठिन लिख दिया था फिजिक्स में, वो मैथ्स में करेंगे। पर थ्योरी पढ़ाना था तो पूरा ही पढ़ा दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी दूसरा वाला। वो भी मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब है। देख रहे हो, इसमें बात नहीं हो रही मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये बस मिनिमम ही है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो मिनिमम ही पूछा है। तो कहीं भी क्या करोगे भाई, डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे। अच्छा हाँ, हर जगह dv/dx नहीं करोगे, vx में है तो dv/dx करोगे, vt में है तो dv/dt करोगे। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम है तो de/dt करोगे ना, d क्वांटिटी बाय d क्वांटिटी, d1/d2। बोलो, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? आगे हाँ बताइए, ये जो बताओ, हम लोग ये जानते हैं कि नहीं? चलो इसको डिफरेंशिएट करना आता है आप लोगों को? इसका मतलब होता है अलग अलग डिफरेंशिएशन। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखूं? 2x, कोई दिक्कत? पावर बगल में और पावर एक कम हो जाता है, माइनस तो माइनस 4। अच्छा, x का पावर 1 है तो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि एक का एक पावर है तो एक पावर कम कर दोगे। और बताओ 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, हमें लग रहा है कि सभी लोग समझ गए होंगे। और यहां से आया x बराबर 2, x बराबर 2। इस एग्जाम्पल से हम लोग पूरे फिजिक्स, पूरे साइंस को समझेंगे। x बराबर 2 आ गया, तो इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूं, जब हम किसी जो मेहनत करके निकाले होते हैं फिजिक्स में, जब हम उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पाने के लिए कहीं भी, तो हमें चीजों का मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता, कंडीशन मिलता है, सिचुएशन मिलता है, केस मिलता है, वैल्यू मिलता है, पर मैक्सिमा मिनिमा का नहीं। वो उस जगह, वो मोमेंट, वो क्षण, वो पल, वो सिचुएशन, वो वेरिएबल की वैल्यू, नॉट मैक्सिमा मिनिमा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता, क्या मिलता है? इस वेरिएबल की वो वैल्यू मिलती है, इस वेरिएबल की वो वैल्यू मिलती है, एक्स वेरिएबल की, जहां पर मैक्सिमा मिनिमा होगा। और इसी x बराबर 2 को उठा के कहां रखना होता है? इसी में रखना होता है। तो लिखें v मिनिमम, सभी लोग समझेंगे मेरी बात, v मिनिमम बराबर x बराबर 2 रख रहा हूं। बताइए कितना आया, बोलो। 6 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन में बढ़िया 2 क्वेश्चन और हल्का फुल्का 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इसी में कितने क्वेश्चन भाई? 50। और उसमें से 2 बढ़िया बढ़िया आप लोगों को बता देता हूं, 2 बढ़िया बढ़िया। यदि कोई हमसे ये कहता है, ध्यान से, यदि हमसे कोई ये कहता है कि बताइए कार की मिनिमम स्पीड किस पोजीशन पर हुई है, आंसर ये है, देखो x बराबर 2 पर हुई है। सभी लोग खोपड़े में बैठाएंगे, कार की मिनिमम स्पीड, कार की मिनिमम स्पीड, रियल लाइफ में रोड, रियल लाइफ में कार की मिनिमम स्पीड किस पोजीशन पर हुई है? मिनिमम स्पीड की वैल्यू नहीं, किस पोजीशन पर हुई है। टाइम होता तो किस टाइम पर हुई है, टाइम होता तो किस टाइम पर हुई है, तो कहां पर हुई है? x बराबर 2, और कितनी हुई है तो रखना पड़ेगा, और इतनी हुई है मिनिमम। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहां पे जब इनफाइनाइट रख दोगे x ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये मिनिमम मैक्सिमम इनफाइनाइट ना, प्लस इनफाइनाइट पर भी ये इनफाइनाइट होगा, और माइनस इनफाइनाइट पर भी ये प्लस इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट स्पीड इसका है। अब ये मत कहना सर इनफाइनाइट स्पीड कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चीजें ज्यादा नहीं हो सकती, तो उस पर नहीं जाना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है कुछ दूर के लिए है। मतलब बनारस से आप गए दिल्ली तो कुछ दूर के लिए फंक्शन है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया होगा, ये फंक्शन कैंसिल हो गया होगा। कार के लिए अलग अलग फंक्शन से गाड़ियां चलती हैं, मशीनें चलती हैं, कंपोनेंट चलता है, अलग अलग बातें होती हैं। एक ही इक्वेशन से वेलोसिटी स्पीड गवर्न नहीं होता। कोई क्लियर हुआ? तो क्या स्टेप क्लियर हुआ? क्या पिछला वाला क्लास में जो समझाया था वो इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि मैक्सिमम मिनिमम पाने के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करते किसी भी चीज को, यही नहीं, यही नहीं, ये जो मैं यही नहीं कहीं भी जो बात करता हूं ना, वो हमको लगता है कि मेरे लेक्चर का यूनिक पार्ट है, जो मैं समझता हूं, जो मैं समझा हूं बच्चों को पढ़ाते हुए। तो जब कोई चीज का हमें पाना होगा किसी भी चैप्टर में, कहीं पे भी, पूरी साइंस में, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, और जब डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमें सिचुएशन मिलता है, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलती। और जब इस वैल्यू को उसी में रखते हैं फंक्शन में, तब हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। मतलब एक एक स्टेप में क्लियर कर दिया। यदि आप लोग अलाउ करें तो मैं कहिए तो फटाक से ग्राफ भी खींच दूं, क्योंकि ग्राफ तो पढ़ा ही रहा हूं मैं भाई, तो कहिए तो खींच दूं, हमारे पास डेटा आ चुका है, इसलिए बोलो खींच दो, खींच देते हैं। चलिए चलिए खींच देता हूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन घबराना मत ना तुम लोग। मैं कई बार तो कई लोगों से डरता भी रहता हूं कि पता नहीं कईयों के दिमाग में ये ना हो जाए कि क्या पढ़ा दिए, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चलिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है ग्राफ खींचने के लिए, सभी लोग देखेंगे। हालांकि ये जरूरत आगे है, पहले तो ये देखो एक्सिस खींचो, याद आ रहा होगा ग्राफ की बातें, ठीक है। सभी लोग देखेंगे, सबसे पहले ग्राफ का एक्सिस खींचोगे और उसका नाम लिखोगे। सभी लोग देखेंगे मैं कैसे सोचता हूं। पहले मैं ग्राफ खींचा, अरे एक्सिस खींचा, सॉरी। दूसरा, मैथ्स में तो दिया रहता है, फिर से मैं वही बोलूंगा, मैथ्स में तो ये दिया रहता है, पर फिजिक्स का ग्राफ खींचने के लिए ये भी निकालना होता है। सोचो कि फिजिक्स कितना कठिन है, यदि निकाले ही गलत तो ग्राफ खींचिएगा वो गलत ही होगा। चलिए, अब मेरे दिमाग में आ रहा है अगला स्टेप, नेचर सोचते हैं। रिलेशन तो हमारे सामने है, दिया था, नेचर सोचते हैं। नेचर है पावर 1 है, पावर 2 है, 1 तो देखना भी नहीं होता है। बताओ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है, बताओ कि इलिप्स है कि सर्कल है कि अननोन ग्राफ है कि एक्सपोनेंशियल लॉग, क्या है ये बताओ। पावर 1 है एक वेरिएबल का, पावर 2 है, पैराबोला है, याद करो, बोलो।
हमको लग रहा है कि ये वाला आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। पावर 1 1 तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 1 तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 2 तो पैराबोला, 2 1 तो पैराबोला, और 2 2 तो 3 केस, 2 2 तो 3 केस, कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन। अब बताओ पैराबोला का शेप याद है, क्योंकि कर्व खींचना आसान नहीं होता ना, तो पैराबोला का शेप सभी लोग देखेंगे, या तो y के अबाउट, या तो y के अबाउट ऊपर, या y के अबाउट नीचे, या x के अबाउट इधर पॉजिटिव की तरफ, या x के अबाउट नेगेटिव की तरफ, यही ना खींचोगे भाई, पैराबोला ऐसे ही होता ही है। हाँ चलिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके अबाउट, किसके अबाउट अगला पॉइंट है। तो याद करिए, जिसका पावर कम होता है ना उसके अबाउट होता है, ज्यादा वाला नहीं, कम वाला, वो वाला एक्सिस ज्यादा तेजी से भागता है। तो बताओ v के अबाउट पैराबोला की x के अबाउट, तो आंसर है v के अबाउट। या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसका पावर कम होता है उसके अबाउट होता है। एक ये पॉइंट है। अब सुनो, अब हमको बताओ कि v के अबाउट पता चलेगा तो ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। अब ये भी पॉइंट आ गया, तो इस ऊपर वाला होगा जब पावर 2 वाला प्लस होता है तो ऊपर वाला होता है, और यहां पे माइनस होता है तो नीचे वाला होता है। बोलो, पावर 2 का यहां पे प्लस होता है तो ये वाला होता है, और यहां पे माइनस कर दूंगा तो ये वाला होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अच्छा, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, आराम से पढ़ेंगे, घबरा कर नहीं, क्योंकि आगे यही सब आएगा ना, तो उसकी प्लानिंग चल रही है, ताकि जब आगे आएगा तो तुम लोग अपने से सोच सको, खुश हो सको, रियलाइज कर सको, इमेजिन कर सको, है ना, तुम्हें साइंस को एंजॉय कर सको, है ना। चलिए, तो हमको पता चल गया कि ये वाला बनाना है। लेकिन देखो, अब यहीं पे मिनिमम आ रहा है, देखो ये देखो मिनिमम देखो यहां पर, यहां देखो मिनिमम, और मिनिमम हम लोग निकाले हैं कि नहीं बताओ, बोलो मिनिमम निकाले हैं कि नहीं। चलिए तो बताओ, एक एक चीज बताओ। पहले तो हमको ये बताओ कि x बराबर 0 पे v बताओ। याद है कट करने वाली बात? बोलो, कट करने, एक्सिस को कट करने वाली बात याद है भाई? ग्राफ में एक्सिस को कट करना तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ग्राफ में। तो बताओ x बराबर 0 पे जरा वैल्यू बताओ तो, x 0 रखो, x 0 रखो, v 10 आएगा। बताओ v को कहां कट करेगा? अच्छा, जब x को 0 रखते हैं तो v को कट करता है, x को 0 रखते हैं तो v को कट करता है, और v को 0 रखते हैं तो x को कट करता है। 10 हमको लग रहा है कि x को 0 किए हैं तो v को यहीं कट करेगा। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ग्राफ याद है? ग्राफ में बना देता हूं, सभी लोग देखेंगे। बताओ इसकी बात हम लोग मेहनत करके निकाले हैं कि नहीं? x बराबर 2, और ये भी निकाले हैं कि नहीं कि मिनिमम कितना होता है? बताओ 6। बताओ हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन है कि नहीं? बताइए मैक्सिमम स्पीड, जरा देखिए स्पीड, देखिए मैक्सिमम इनफाइनाइट, पर मिनिमम डिफाइन है 6 मिनिमम, और वो भी कहां पर? x बराबर 2 पर मिनिमम स्पीड 6 है और ग्राफ है। हमको लग रहा है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूं कि सभी लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके,
तो मेरा मकसद था यही सिखाना ना, ठीक है। चलिए अब एक और बात कर लेता हूं अंतिम, उसके बाद इंटीग्रेशन। एक बात और कर लेता हूं ताकि हम लोगों के पास चीजें इंफॉर्मेशन सब आ जाए और ताकि हम लोग आगे फर्दर बात कर सके इंटीग्रेशन की और पूरे साइंस की। तो देख लेते हैं, ये हमको लगता है कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे किस तरह से रियल लाइफ में गाड़ी चल रही है ना, ये है। तो एक पॉइंट है। चलिए ओके, आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी जो दिया उसको प्रैक्टिस करना ना तुम लोग। चलिए एक बात और कर लेते हैं, बढ़िया बात। सभी लोग क्वेश्चन लिख लें, एक और बढ़िया बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। शेप ऑफ अ रोड इज गिवन एज, शेप ऑफ अ रोड इज गिवन एज, शेप ऑफ रोड इज गिवन एज, shape of road is given as, shape of road is given as this, y बराबर x to the power 4 minus 2x square। find local maximum minimum depth, find local maximum depth in road, find local maximum depth in road या minimum lowest position, not maximum depth, find lowest position in road ना, find minimum position, minimum height, लोवेस्ट पोजीशन इन रोड। मैं जानबूझ के रोड और ये सब बात कर रहा हूं ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि इतना ज़्यादा मैथ्स और सब हो रहा है और आपको ये डर लगने लगे, तो इसलिए मैं ऐसा बनाया हूं। तो हालांकि हमें ज़रूरत नहीं था बताना, मैं शायद दुनिया का पहला फिजिक्स का टीचर हूँगा जो इतना आराम से इतना फिजिक्स को कोरिलेट करके आपको और चीज़ें समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, जबकि इतना ज़रूरत नहीं था वैसे, ठीक है। फिर भी चलिए ओके, रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। एक रोड है, उस पे ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे रोड है, देखो ऐसे है, कहीं ऊपर गया होगा, कहीं पे नीचे होगा, गड्ढा होगा, कहीं पे कुछ होगा, ऊपर नीचे होगा, स्पीड ब्रेकर होगा, कहीं कुछ होता है, देखे होगे ना, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, उसी में गड्ढा आ जाता है, नगर निगम वाले काम करते हैं तो उसी में मैनहोल भी आ जाता है, कुल आता है ना। रियल लाइफ की बात हो रही है। तो जब आपके सामने सब होता है, खासकर बनारस में तो रोड स्मूथ तो नहीं है। तो सभी लोग 1 मिनट ट्राई कर लें, जो मैं आपको सिखा चुका हूं सभी लोग ट्राई कर लें, ताकि हमको ये मैं कंफर्म हो जाऊं कि मेरे बच्चे ये सब जो पढ़ रहे हैं वो सब बढ़िया कर रहे हैं। 1 मिनट ट्राई करना है और जल्दी से बताना। चलिए जल्दी, चलिए बताता हूं, सभी लोग देखेंगे। ये रहा रोड ना, और ये ध्यान रखना है कि रोड है तो उसमें लिखा रहेगा कि रोड उठेगी नहीं, बस नीचे ही जा सकती है। मान लीजिए ऐसे लिखा रहे कि यू हैवंट कंसीडर अप टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड, you are bound to consider depth in road, है ना, गड्ढा इन रोड ओनली। एनीवे सो करते हैं, देखते हैं कि क्या बात हो रही है ना, समझते हैं। बात हो रही है ऊपर नीचे रोड के लहराने की, तो मैं बात करता हूं dy बाई डी एक्स बराबर 0। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें सेंस अपने से करनी होती हैं। इस बार x ये है, सभी लोग समझेंगे, सभी लोग समझेंगे, लिखा भी रहना चाहिए था इस क्वेश्चन में। ये रोड है, ये देखो ये रोड है, ये रहा रोड, और ये वाला y नहीं है, इस बार वर्टिकल y है। दिस इज y वर्टिकल। वैसे एक्स वाई दोनों हॉरिजॉन्टल हो सकता है, देखो
x और y हॉरिजॉन्टल। पिछली बार तो यही था, वैसे दो रोड की बात करता। इस बार क्या हो रहा है, रोड एक है और y को क्या माना गया है, वर्टिकल, है ना। क्यों करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, इसकी बात मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। अच्छा किस लिए किए हैं पता है ना, कहिए तो लिख दो, चाहे आप लोग भी लिख लीजिए, टू फाइंड मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा मिनिमा। यदि मन करता है तो लिख लो, नहीं मन करता मत लिखो भाई, करना तो हमको वही है। बताओ क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? हैं? हमको लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। पावर बगल में पावर एक कम, पावर बगल में इंटू और पावर एक कम, ठीक लग रहा है ये? सही है। हमारे पास x की वैल्यू मिली 0, तो x 0 एक मिलेगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक प्लस माइनस 1 मिलेगा, -1 +1। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे, तीन चीजें मिल गई, 0 -1 +1, इसको सॉल्व करने पे। अब हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मैं फिर से याद दिला दूं, फिर से सुन लो। मैं जानबूझ के रोड और गड्ढा गुड्डी नगर निगम स्पीड ब्रेकर सब बात करके रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया, लेकिन फिजिक्स में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इतनी चीज़ें कनेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि हमको बनाना होता तो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सब बनाता, बढ़िया मज़ेदार टाइप का सब, है ना, ताकि ज़्यादा समझ में आए। मैं तो कहता हूँ कि जो जिस तरह का मैं पढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ, आपको ये सरप्राइज होगा। स्पीड ब्रेकर और गड्ढा उड्ढा ये सब जितनी चीज़ें हैं कोई नहीं पढ़ाता इंडिया में। ये MIT, हार्वर्ड, कोलंबिया में जो कॉलेज लेवल के लेक्चर्स होते हैं उसमें बातें होती हैं। तो यहाँ पे तो IT का पेपर, PMT का पेपर सेट करना होता, तो मैं तो ऐसी ही बात करता ताकि रियल लाइफ में ज़्यादा समझ में आए कि चलते समय स्पीड ब्रेकर और गड्ढा गुड्ढी सब मिलता है। एनीवे, हाँ इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ dy/dx 0 तो है, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कहां पर क्या है। ये नहीं पता चल रहा है कि कहां पर क्या है। बोलो, और जब पता नहीं चल रहा है तो याद करो पिछला वाला लेक्चर क्या पढ़ाया था। जब पता न चले कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से पता करते हैं कि कहां पर क्या है। खोपड़े में बैठाओ, जब पता नहीं चलता है कि कहां पर क्या है तो हर जगह साइंस में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से पता करते हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं जरा सुन लो सभी लोग। डबल डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं d2y/dx2। कई लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है dy/dx ऑफ dx ऑफ dy/dx। क्या मतलब होता है? जो पिछले क्लास में नहीं समझाया था वो अब समझो। पिछले क्लास में क्या ये इसकी बात किया रहूंगा, याद होगा तुम्हें, d2y/dx2। d2y/dx2 का मतलब होता है डिफरेंशिएट की हुई चीज को फिर से डिफरेंशिएट करना। अच्छा यहां पर 3 होता तो d3y/dx3, तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। पावर 4 होता तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। हमें लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, अच्छा। और इसी से चेक करेंगे कि क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो करते हैं, जरा बताओ इसको। मैं d2y बाई dx2 डिफ्रेंशिएट करें। चलो dy बाई dx पहले बता लो। ये ठीक है, dy बाई dx यही ना है। देखो इसको जीरो किए थे, क्या इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? हैं? इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करने आता है तो उसे ही d2y बाई dx कहते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, पावर बगल में और पावर एक कम, और यहां पे जब एक ही पावर है तो गायब हो जाएगा वो। बोलो, क्या यहां पे d3y बाई dx3 भी बता दोगे? क्या फिर से डिफरेंशिएट कर लोगे? यहां पर फिर से डिफरेंशिएट करने आता है, पावर बगल में और पावर एक कम और ये जीरो। क्या फिर से डिफरेंशिएट कर लोगे? तो देख लो। सो ये समझने की जरूरत है, किसी को कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? कई बार कर सकते हो। तो क्या ये d2y बाई dx2 समझ में आया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। इसको पहले घेर देता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। एट x बराबर -1 लेता हूं। सभी लोग समझेंगे, यदि हमको कई पॉइंट मिल गया और चाहे कुछ भी मिला और पता नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम की मिनिमम, तो हम लोग पहले एक पॉइंट पकड़ेंगे और पता करेंगे कि वहां पर क्या है। सही है? एट x बराबर -1 d2y बाई dx2 में ही -1 रखेंगे। बराबर, तो क्या इसमें -1 रखोगे? -1 रखो, -1 रखो इसमें। -1 x बराबर -1 रखो। कितना मिल रहा है? x बराबर -1 रखो, 8 मिल रहा है। अब इसको मैं क्या लिखूं? ग्रेटर देन 0 लिखूं? बोलो। और याद करो सभी लोग, उल्टा होता है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है, लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है। उल्टा होता है, याद रखेंगे आप लोग। डबल डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर जहां पर dy बाई dx 0 हो, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है भाई? जो y है ना, y -1 इज मिनिमम लोकल ना। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी? हमको लगता है कि बहुत ही आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बड़े आराम से स्टेप आपको सिखा रहा हूं। मैं कई बातें किया, जब हम डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ कहाँ मैक्सिमा मिनिमा होगा, पर ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या होगा। मैक्सिमा मिनिमा तो पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू रखते हैं। यदि ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होगा, और लेस देन 0 आया
तो लोकल मैक्सिमा होगा। हमको लगता है कि सभी लोग सीख रहे होंगे। तुम लोगों तो आधा मैथ्स तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ यार, जो आईटी वाले हैं। पीएमटी वालों के लिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप एम्स सोचें, बड़ा सोचें और कॉन्फिडेंट रहें, फिजिक्स आपको कठिन न लगे। यदि ये सब नहीं पढ़ाता तो आपको फिजिक्स कठिन लगता, जो बायो वाले हैं। तो हाँ, एक ये बात है। तो क्या तुम लोग बाकी दोनों चेक कर लोगे? ये बात समझ में आई? पहले एक पॉइंट पकड़ा, ये डबल डिफरेंशिएशन में रखा और बता दिया। तो क्या बाकी दिन 0 और +1 को रख के बता दोगे? सभी लोग रखो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, सभी लोग करें। ये दोनों तुम बताओ, लोकल मैक्सिमा के मिनिमा, ये वाला तो काम हो चुका है। जल्दी रिप्लाई। क्या ये अच्छा कहां रखोगे तो पता चलेगा? बताओ कहां रखोगे ये तो पता चलेगा, बताओ। यही तो रख के पता करोगे यार, कि कहीं और रख के पता करोगे? तो चलिए रखता हूं, सभी लोग देख लें। ये देखो, मैं ये वाला उठाता हूं इस बार। तीन बार करना है, तो एक बार हो चुका है, ये वाला उठाता हूं। देखो +1 यहां पे रखो, तो सभी लोग यहां पे रखो। इसका मतलब है यहीं पे रखना। जल्दी से +1 रखो। देखो 8 ही फिर से आता है, फिर 8 ही आ रहा है क्या? देखो तो सभी लोग रख के देखो, फिर 8 आ रहा है, फिर ग्रेटर देन 0 ही है वो। तो फिर ये देखो क्या लिख रहा हूं, देखो सभी लोग देखें, और फिर यही रह गया। हमको लग रहा है कि सभी लोग सीख रहे होंगे। सभी लोग हमको 0 पे बताएं। 0 भी है ना? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। 0 पे बताइए सभी लोग, रिप्लाई फास्ट। 0 पे निकालो, 0, सभी लोग 0 पे हमको बताएं कि क्या मिल रहा है। मिनिमम मिल रहा है, देखो ऐसे, मिनिमम मिल रहा है कि मैक्सिमम मिल रहा है? मैक्सिमम। जल्दी सभी लोग बताएं। चलिए मैं कर रहा हूं, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये अब उठाता हूं। हम लोगों का 2 हो चुका है, मैं इसको देख चुका हूं, इसको देख चुका हूं, इसको देख रहा हूं। अब 0 मतलब 0 पर ना, यही ना 0 पर, तो यही ना रखोगे, यही ना? तो रखो 0 यहां पर, रखो 0। तो बताओ 0 रखो तो कितना आएगा? बताओ 0 रखो तो कितना आया? -4 आया है, बोलो। 0 रखे हो तो -4 आया है ना? इसको बताओ ग्रेटर देन 0 कहें कि लेस देन 0 कहें? बताओ लेस देन 0। अब हमको ये बताओ, ये तो हम लोग चेक कर रहे थे ना, अब हमको बताओ लेस देन 0 है तो एट x बराबर 0, जो तुम पॉइंट लिए थे, ये सब नहीं, जो पॉइंट लिए थे, एट x बराबर 0, y 0, y ये सब नहीं, y फंक्शन, वेलोसिटी, फोर्स, फील्ड, करंट, मोमेंटम, इंपल्स, पोजीशन, एक्सेलरेशन जो है वो 0 पर लोकल मैक्सिमा। बोलो। हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे, और ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था ताकि आप कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा इसी तरह के क्वेश्चन तो सबसे कठिन होते हैं फिजिक्स में यही वाले ना क्वेश्चन कठिन होते हैं यार। तो ऐसा मैं सोच रहा हूं कि सभी लोग कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। अच्छा एक काम करो, कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं फटाक से, हालांकि कुछ ज़्यादा ही अजीब सा खतरनाक ग्राफ होगा लेकिन फिर भी खींच देता हूं, आप लोग घबराना मत ना, खींच के छोड़ देना। एक बुरा सपना मान लेना कि एक बहुत भयंकर सपना, भूतहा देखे हैं सपना और चलो जग गए, अब उसको छोड़ देते हैं, है ना? तो उस टाइप का बना के खींच लेना, नहीं तो आप लोगों को डर लगने लगेगा जो मैं ग्राफ खींचूंगा। फिलहाल मैं जानना चाहता हूं कि
फिलहाल मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम लोग को पता चल गया है ना कि कहां पर क्या होगा। याद है आप लोगों को, -1 + 1 पर लोकल मिनिमा है और 0 पर लोकल मैक्सिमा है। तो ये तो पर ना है कितना, वो कहां से मालूम चलेगा? यहां से। तो सभी लोग ये तीनों वैल्यू यहां पे रखें, सभी लोग रखेंगे, फटाक से रखिए सभी लोग। इसको यहां पर रखेंगे आप लोग। भाई y तो यहीं से ना निकलेगा। y जो ग्राफ खींचोगे, भले ही खूब बहुत ज्यादा स्टडी हो गया हम लोगों का, लेकिन इन बातों पर, इन पोजीशन पर y तो यहीं से ना निकलेगा। तो सभी लोग फटाफट रख लें, रखो जल्दी से। चलिए, यदि पता चल गया तो मैं रख देता हूं तब। हाँ, ये बताओ, x बराबर -1 पे y निकाले हम लोग। y कितना है बताओ? यहां पे -1 रखो, -1 रखिए सभी लोग। कमान फास्ट, कम से कम रखना तो सीखो। x की जगह -1 और x की जगह -1 सभी लोग रखो और हमको बताओ y कितना आया? -1 आ रहा है क्या? x बराबर +1, y बराबर बताओ कितना आ रहा है? -1 आ रहा है और x बराबर 0, y बराबर बताओ कितना आ रहा है? x बराबर 0 रखो, 0 0 0। हमको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग सीख गए काफी डिटेल। सोचो, यदि आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो इतनी जो आपके सामने चीजें हैं, एक जो बेसिक बिल्डिंग है, एक बेसिक जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग इसी को लेकर दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज में सारे केसेस को धीरे धीरे समझ सकते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े अजीब से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन होता है तो उसमें बहुत होता होगा, तो सिंपल सा नहीं, साइन लॉग e⁻ दिस दैट ऐसे ही कुछ होता होगा। तो होता होगा पर तरीके तो नहीं बदलेंगे ना। जो हम तरीका लगाए क्या वो बदल दोगे? वो नहीं बदलेगा। मैं बार बार ये बात करता हूं और करता रहूंगा। बहुत अफसोस हो रहा है कि इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़ पाए, अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ग्राफ खींच देता हूं, हम लोग देख लेते हैं कि हमारी बनारस की रोड, जो रोड्स हैं वो कैसी हैं। बनारस की रोड दिखा देता हूं मैं आपको। बनारस की रोड, सभी लोग देखेंगे बनारस की रोड। y और x फील करवा देता हूं। ये रही बनारस की रोड और ये रहा वर्टिकल हाइट रहा ना। तो इसको मैं x एक्सिस को रोड मान लेता हूं, तो गड्ढा उड्ढा कैसा कुछ बन रहा है वो दिखा देता हूं आपको। वैसे तो मैं ग्राफ खींच देता हूं जो अलाउ टाइप का है, सभी लोग समझेंगे। ये रहा +1 और ये रहा -1 और जो वैल्यू रही, वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं -1 -1। सभी लोग देख सकते हैं, +1 पर लोकल मिनिमा, -1 पर लोकल मिनिमा, 0 पर लोकल मैक्सिमा, और ये ग्राफ है।
हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, भले ही थोड़ा अजीब सा पढ़ा दिया, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जानते हो क्या कहा जाएगा जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ऐसा है कि ये जो इक्वेशन है, रोड ऊपर उठी ही नहीं है, जहाँ पे रोड नीचे है उसके लिए इक्वेशन है। फिर सुनो, जहाँ पर रोड नीचे है वहाँ पर ये इक्वेशन है, मतलब गड्ढे के लिए इक्वेशन है, स्पीड ब्रेकर और पहाड़ के लिए नहीं है। ऐसे केस में यदि ऐसा कह दिया जाए लंबा सा क्वेश्चन लिख के, तो कई लोग तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, साइंस को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब पढ़ेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या है। मैं बता रहा हूँ उसका क्या मतलब होता है। जो लिखा रहता है उसका मतलब होता है कि जो ऊपर है वो मत लो। कहो कि रोड चल रही है, ऐसे रोड चल रही है, गड्ढा आया, फिर ऊपर आई रोड, फिर गड्ढा आया, फिर आई ऊपर रोड, और ऊपर नहीं जाना है, फिर रोड ऐसे है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रोड ऐसे ऊपर वाला जो बात है वो नहीं है, क्योंकि कह दिया गया था कि ऊपर वाली बातें नहीं ली जाएंगी। मतलब यदि इसमें कह दिया कि y ग्रेटर देन 0 इज नॉट अलाउड फॉर रोड, यदि ये कह दिया जाए, अब हमको बताओ, ये देख के कितने लोग के तोते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, बता रहा हूं मैं। कहे अरे बाप रे बाप, नहीं करना है ये तो होगा ही नहीं हमसे, ग्रेटर लेस नॉट अलाउड दिस दैट, अरे बाप रे बाप। अब गड्ढा गुड्ढी की बात हो रही, बताइए, रोड में गड्ढा, फिर गड्ढा, ये क्या हो रहा है? तो होगा ही नहीं। तो चलिए, हमें थोड़ा अफसोस हुआ कि इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ होगा कि हम लोग जो फिजिक्स, अच्छा आज केवल मैथ्स भी नहीं पढ़ाया, मैं तो बहुत कुछ फिजिक्स के बारे में भी बताया, तो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं। मेरे ऊपर चीज़ें छोड़ दो, आराम से पढ़ो, देखना आगे वाली चीज़ें, इन्हीं के कारण तुम कितना स्पीड अप हो जाओगे, कितना तेज़ी से बनाओगे, कितना जल्दी जल्दी सीखोगे, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।